जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्र महाराज। थैंक यू गुरु जी, ये सेवा ब्लेसिंग्स बख्शने का बहुत शुक्राना आपका। थैंक यू महाराज। सिंह जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि महाराज जी से हमारी जर्नी इस जन्म की नहीं, जन्म जन्म की है। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे। बस इस जन्म में हम कब जुड़े यही बात है। तो इस जन्म में महाराज जी ने अपने आप से 6-7 ईयर्स पहले जोड़ा। मुझे मेरी भाभी ने गुरु जी के बारे में बताया था, बट मैंने अनदेखी कर दी वो चीज़, क्योंकि तब मैं साईं बाबा जी के साथ जुड़ी हुई थी। एंड ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मतलब गुरु तो पता नहीं, बट कोई और चाहिए, क्योंकि पता था कि लाइफ में एक ही चीज़ होती है कि को मानो। क्योंकि गुरु जी ने अपने मिलने से पहले हर भगवान, हर रब की, हर शक्ति की पूजा करना। बीट माता रानी, शिव जी, हर हर विष्णु जी, हर दिन, मतलब हफ्ते में 4 दिन 5 दिन व्रत रखते हैं। ये सिचुएशन थी। तो गुरुजी ने अपने से जोड़ा। अपने से पहले जो भी कहते हैं ना कोटा होता है हमारा, शायद महाराज जी ने वो कोटा मेरा पूरा कर दिया था। एंड देन लाइफ चल रही थी, बहुत अच्छे से चल रही थी, सब महाराज की ब्लेसिंग्स थी। पर कहते हैं ना, गुरु जी के बारे में पता भी चल जाए तो भी ब्लेसिंग शुरू हो ही जाती है। तो वो शुरू एक्चुअली हो गई थी, जो मुझे बहुत लेटर ऑन रियलाइज हुआ। बिकॉज लाइफ में बहुत बड़ा स्टेप हम लेने जा रहे थे। वी आर वेरी वेल सेटल्ड इन इंडिया, गुड़गांव में। हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी, मेरी भी बहुत अच्छी जॉब थी, जॉइंट फैमिली में थे, सब अच्छा था। छोटे मोटे चीज तो सबके घर में चलती हैं, तो वही नामो नामा लाइफ थी। बट ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के स्क्रैच से शुरू करा हम लोगों ने। एंड वी वर मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो महाराज जी ने पहले हस्बैंड आए, फिर मैं आई। तब तक भी ऐसा एहसास नहीं था कि गुरुजी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं था। तब भी लगता था कि मतलब साईं बाबा है, सब कुछ है। एंड देन पता चला कि यहीं पे आने के बाद ही ये चीजें पता चली कि मेरे भैया भाभी दे वर ट्राइंग टू कंसीव, बट ड्यू टू सम मेडिकल प्रॉब्लम्स उनका नहीं हो पा रहा था। एंड दैट वाज द मेन रीजन व्हिच आई नो गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा। अब बैठ के सोचती हूँ तो ऐसी बहुत पहले की ब्लेसिंग्स है। एंड देन मम्मा पापा को बोला जाने के लिए, भैया भाभी को बोला। मम्मा पापा तो चले गए, उनकी टाइमिंग थी। भैया भाभी ने टाइम लिया, वो भी गुरुजी ने शायद उनकी बेस्ट टाइम रही होंगी कि हम सोचते हैं कल चले जाएंगे, या वी डोंट बिलीव। पर वो असल में महाराज जी की टाइमिंग्स होती है। तो जब गुरुजी ने उन्हें बुलाया, वो गए। एंड देन श्योर इनफ फिर महाराज ने ब्लेसिंग दी, और बहुत प्यारा सा भतीजा शिवाय ब्लेस किया। उसका नाम महाराज ने शिवाय रखवाया, और दिस ईयर ही टर्न 5। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, आपका बहुत शुक्राना। एंड जब मैं इस जर्नी में ही थी, तो गुरु जी ने बहुत ऐसी चीजें रियलाइज करवाई जो मतलब समझ ही नहीं थी। क्योंकि हम जब शाह शिफ्ट हुए, हम पहले मेलबर्न शिफ्ट हुए, तो हस्बैंड सेट नहीं हो पा रहे थे। बिकॉज जैसा वो जॉब हम कर रहे थे, वैसे यहाँ टोटली ऑपोजिट है। यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है, बाहर घर का भी, इवन जॉब में भी। इवन इफ यू आर एट मैनेजरियल लेवल इन इंडिया, आपको मीटिंग्स होते हैं सब, पर यहाँ पे सब कुछ काम करना पड़ता है। तो थिंग्स आर गेटिंग टफ, और उनका दिमाग बिल्कुल सेट नहीं हो रहा था। तो हमें हुआ कि हम वापस जाएंगे। संगत जी, हमने सब कुछ पैक कर लिया, घर वर सब 6-8 महीने में रेंट आउट था, छोड़ के एक छोटे रूम में आ गए कि मूव आउट करना है। सब कुछ लाइक एवरीथिंग वी डिड इट, सब कुछ कर दिया। फिर पता नहीं अचानक से आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि मेरा मन कहीं हैप्पी नहीं था, कि पता नहीं क्या हो रहा है। पहले दिल लग नहीं रहा था, फिर जाने का दिल नहीं था। एंड आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर, जब मेरे एक दिन हस्बैंड ऑफिस चले गए, बेटा स्कूल, तो मैं बैठी और मैंने आईज बंद करी। और पता नहीं मैंने बाबा से बोला या क्या बोला, आई डोंट नो, बट मैंने ये कहा कि मुझे नहीं जाना है। ये मैंने मांगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे नहीं जाना, आई डोंट नो। मतलब मैंने सिर्फ शायद यही बोला, और आंख बंद करके वो 2 मिनट मेरा क्या ध्यान था मुझे नहीं पता। संगत जी, मेरी टिकट बुक थी, 1 हफ्ते में हमें फ्लाई बैक करना था। 1 हफ्ते में मेरे हस्बैंड को उनके इंडिया, ये जो सिडनी में फ्रेंड्स थे, जो हम तीनों साथ बिहार लेकर आए थे, दे स्टार्टेड कन्विंसिंग कि मत जा, क्यों जा रहा है, गिव अ शॉट, गिव अ शॉट, ये वो। अच्छा, एक इंटरव्यू दे रहे, अगर होगा ठीक है, वरना मत जाना। संगत जी, वो एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, 1 हफ्ते में सब कुछ हो गया, और उनको ऑफर मिल गया सिडनी का। तो अब फिर वहीं पे कि हम क्या करें। बट देन वी मूव्ड, कि हम सिडनी चलते हैं। गुरु जी ने, मतलब अभी ये रियलाइज होता है वो गुरु जी थे, क्योंकि ये डिसीजन हम नहीं ले सकते थे। पहले अब मैं 4 सूटकेस लेकर मेलबर्न आती हूँ, लाइफ सेटल करते हैं, फिर 4 सूटकेस लेकर मैं सिडनी आती हूँ, वो भी तब जब हम सब कुछ यहाँ खत्म कर चुके थे, एक कमरे में रह रही थी। तो गुरुजी ने कितना साथ निभाया, ये मैं अब सोचती हूँ। मुझे याद है कि जब ये सब चल ही रहा था, तो मेरा ड्राइविंग टेस्ट होना था, क्योंकि यहाँ पे बाहर
ड्राइविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोई भी चीज़ घर के पास नहीं होती लाइक इन इंडिया। तो मुझे याद है मेरा एक रिटर्न टेस्ट था छोटा-सा, उसके लिए भी मैंने कहा कि गुरुजी अगर आप हो ना तो मेरा ये टेस्ट क्लियर करा दो। आई मीन आई जस्ट लाफ ऑन माई सेल्फ नाउ कि वो पेपर जिसमें से 30-40 क्वेश्चन होते हैं, हमें फिक्स क्वेश्चन होते हैं, उसको पढ़ के टेस्ट देना होता है, मैं उसके लिए माँग रही थी। बट उस समय मेरी बुद्धि छोटी थी, नहीं समझ आ पा रहा था कि कितनी बड़ी शक्ति मेरे को अपनाना चाहती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मैं भूल गई इस बात को, मुझे नहीं याद है मैंने ये बोला। और जब मेरा ड्राइविंग टेस्ट होता है संगत जी, मेरे हस्बैंड से लेके मेरे टीचर से लेके सबको पता था इसका क्लियर नहीं होगा। जिसको एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता वो कुछ भी बोल सकती है। उसको मेरे को क्योंकि हमेशा से फोबिया रहा है। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बाहर चलाऊँगी तो सामने से कोई मार देगा, मेरे को ट्रक आके मार देगा। पता नहीं आई हैव दैट विज़न इन माय माइंड कि मैं नहीं ड्राइव करूँगी। और इतने झगड़े मेरे ड्राइविंग पे हुए हस्बैंड के। मेरा रिलेशनशिप वहीं से उनके साथ थोड़ा-सा डिटोरिएट होना शुरू हो गया। क्योंकि मैंने बहुत बहस करी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स करी कि मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। हर बात में मेरी ना निकलती थी। तो जब टेक्स्ट बुक हुआ तो हस्बैंड ने एक ट्रायल टेस्ट बुक प्रैक्टिस टेस्ट बुक कर दिया कि बहुत दिन से प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी तो एक ले लें, चलो देखते हैं। वो गुरुजी ने उनसे डेफिनिटली करवाया होगा आई एम श्योर। तो जो मेरा टेस्ट से एक एग्जैक्ट 1 घंटा पहले मेरी क्लास हुई थी। हर रूट पे 3 हर टेस्ट में एरिया के 3 टेस्ट रूट्स होते हैं। तो 3 में से किसी एक में आपको एट रैंडम मिल सकता है। एंड देन वो जो मुझे टीचर लेके गई मुझे जिस रोड पे लेके गई, जिस गली में लेके गई, जिस कार के पीछे मुझे 3 टर्न पार्क कराया, जिस चीज़ में मैंने करा और जो मैंने गलती करी उसने मुझे बताई। संगत जी एग्ज़ैक्टली 1 आवर बाद मेरा वहीं उसी टेस्ट में हुआ एंड दैट वाज़ थर्सडे। तो मैं बड़ी खुश थी कि थर्सडे है तो साईं बाबा का दिन है तो मतलब सब अच्छा ही होगा। तो संगत जी बिलीव करिए कि कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं ना कि 1 घंटे पहले सेम ऐसे कैसे हो सकता है कि गलियाँ सेम, स्टॉप सेम, गलती सेम, मेरा गलती ना करना भी क्योंकि मुझे आंसर पता था। हम जैसों को 2-3 दिन पहले कोई चीज़ मुझे बताई गई हो मैं भूल जाऊँगी कि ये गलत था। बट 1 घंटा पहले तो याद ही रहेगा ना क्योंकि अभी डाँट खा के आती थी टीचर से। और मेरी टीचर हैरान, मेरे हस्बैंड हैरान कि तेरा टेस्ट क्लियर हो गया? तो जी मुझे सीरियसली नहीं बिलीव था और अगले दिन मैं ऐसे कार चलाई मैंने जैसे मुझे लगता है कि मैं ट्रक चला रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और आज भी गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं मुझे फाइन भी आए हैं, वो बात नहीं है बट ये गुरुजी ने चलवाया लाइसेंस दिलवाया, मेरे बस की नहीं थी। एंड एज़ वी ऑल नो जब हम महाराज से जुड़ते हैं, तो महाराज हमें लॉलीपॉप्स जैसे हम छोटे बच्चों को काम कराने के लिए देते हैं ना, तो गुरुजी जब अपने आप खींचते हैं, तो कितनी चीज़ें करवाते हैं। कभी उन्होंने रात मैंने ट्रॉली में एक दिन पर्स छोड़ा, ही टूक केयर ऑफ दैट पर्स लास्ट पूरा नाइट ना उसमें से क्रेडिट कार्ड निकला, ना डेबिट कार्ड निकला, ना लाइसेंस निकला। सिर्फ़ एक आर्टिफिशियल अंगूठी निकली क्योंकि उस बंदे ने सोच लिया कि ये डायमंड की अंगूठी है। कभी मतलब हर चीज़ मतलब कभी मेरी कार की चाबियाँ मैंने कहीं रखी हैं 2-3 बार, वो कहीं न कहीं से मिली जो कि अनबिलीवेबल था। तो ये सब चीज़ें स्टेपिंग स्टोन्स थे जो महाराज अपने आप से जोड़ रहे थे। एंड देयर कम्स अ टाइम व्हेन ही स्टार्टेड ब्लेसिंग द लाइफ जैसे गुरुजी कहते हैं ना पहले मैं हेल्थ बख्शता हूँ। ही स्टार्टेड ब्लेसिंग हेल्थ। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड का हुआ कि एक बार वो शेव कर रहे थे तो उनको एक कट लग गया। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया, वो फिर शेव करते रहे। वो करते-करते एक दाना बन गया और वो पूरे फेस पे उनके बॉयल्स हो गए। तो हमने डॉक्टर को दिखाया, वो समझ ही नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे तो वी हैड प्राइवेट इंश्योरेंस में भी चेक कराया, प्राइवेटली भी चेक करा, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा। एक डॉक्टर ने कहा ये तो कैंसर लग रहा है, आप टेस्ट कराओ। इतना स्केयर कर दिया उसने, पता नहीं क्या होगा, कुछ ट्रीटमेंट नहीं। तो फिर मुझे मेरी फ्रेंड जिसने मुझे महाराज जी से जोड़ा, उसने मुझे बोला कि ना तू गुरुजी का उसने मुझे पेंडेंट स्वरूप भेजा था, तो उसने मुझे कहा कि उसको ना अमृत बना लो ब्रेड में डाल के और वो सुबह वो थायराइड की मेडिसिन लेते थे तो मेडिसिन उससे ले लेंगे और तू ना उसका जल उनके फेस पे लगाना। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने करना शुरू किया एंड एक दिन वो पेंडेंट जैसे मैं यूजुअली छुपा के रखती थी बिकॉज़ हस्बैंड बिलीव नहीं करते थे मेरे, तो मैं उसको पोंछ के अच्छे से साफ करके एक जगह पे रख देती थी। और वो जब मैंने रखा, एक दिन मुझे वो दिखा ही नहीं, तो मुझे लगा मैंने ही नहीं रखा क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हूँ और आई एम श्योर मैंने कहीं रखा होगा और गिर गया या मैंने कहीं और रखा। मैंने पूरा घर, पूरी ड्रॉअर, पूरा कारपेट सब चेक कर लिया, मुझे कहीं नहीं मिला और मैं इतना डर गई क्योंकि बिल्कुल मैं नई महाराज जी से जुड़ रही थी, तो ये समझ ही नहीं थी। एंड देन आई टोल्ड माय फ्रेंड कि ऐसे-ऐसे हो गया। कह रही नहीं टेंशन लेने की बात ही नहीं, गुरुजी डिसाइड्स हिज ओन टाइमिंग एंड योर जर्नी। जब चले गए हैं दैट मीन्स तेरा कल्याण हो गया, तो डोंट वरी यू विल बी फाइन। एंड संगत जी जिस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, मेरी मदर इन लॉ एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने उन्हें बताया इंडिया में सेम, तो उन्होंने बोला आप इस सॉल्ट की मेडिसिन वहाँ पता करो एंड दैट्स द सॉल्यूशन।
एंड हमने वही किया। उन्होंने वो सॉल्ट डॉक्टर को बताया, उन्होंने कहा हाँ ये मेडिसिन है, उसने एक ट्यूब लिख के दी एंड वो ट्यूब एक बार लगाई एंड ही इज फाइन। वो ट्यूब नहीं, वो महाराज की ब्लेसिंग थी जो फाइन। थैंक यू गुरु जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरु जी का जल प्रसाद अमृत होता है, हम सब मानते हैं कि लंगर प्रसाद ये सब, बट ये भी हमारे भ्रम है, क्योंकि गुरु जी को हमें अब ये समझ आता है कि गुरु जी की तो नजर काफी है कल्याण करने के लिए। इट्स जस्ट दैट वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें लगता है कोई कुछ जब तक करता नहीं है कुछ होएगा नहीं। या तो मुझे स्वरूप मिल जाए, या मुझे जल प्रसाद मिल जाए, या मुझे लंगर मिल जाए। ब्लेसिंग्स तो महाराज की है, ये पूरी सृष्टि महाराज की है। एंड देन जब मैं महाराज जी से जुड़ रही थी तो एक स्वरूप गुरु जी का जो व्हाइट चोले में है, चिकन कुर्ता पहना है और पीछे गेंदे के फूल से, आई समहाउ आई ऑलवेज लाइक दैट स्वरूप। तो उस स्वरूप की खास बात ये हो रही थी कि उसका जो तिलक है ना महाराज जी का, जो गुरु जी के माथे पे टीका लगा है, वो ऐसा लगा मुझे कि टेढ़े में, जैसे साईं बाबा का एक स्वरूप है व्हाइट चोले में, वो पोटली पकड़ के खड़े हैं टेढ़े से। तो मुझे बहुत टफ हो रहा था अपने आप से रियलाइज करना कि मैं क्या करूँ गुरु जी, साईं बाबा, मतलब मैं कंफ्यूज हो गई, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। हमेशा एक शक्ति एक टाइम पे रही थी। तो मैंने फिर उनको बोला, मैं कहा, फिर मैंने अपने आप को उस दिन से मनाया कि गुरु जी, मेरे साईं बाबा भी आपके माथे का तिलक है। और मुझे तो सत्संग सुनवा रहे थे कि हनुमान मेरा अकाउंटेंट है, माता रानी मेरी बेटी है, सब ठीक है, सब मेरे पास आते हैं, कहीं भी अर्जी लगाओ मेरे पास आएगी। हम जहाँ जहाँ पे जो जो डाउट्स में होते हैं गुरु जी वैसे ही सत्संग सुनवाते हैं। तो ऑफकोर्स हम वो ही कर रहे थे यहाँ पे भी। तो मैंने गुरु जी, अब मैं कहीं माथा नहीं टेकूंगी, सब कुछ आपके अंदर है। मैंने आपको माथा टेक दिया ना गुरु जी, मैंने सारे भगवान को माथा टेक दिया, कोई मुझसे एंग्री हो या ना हो, मेरे को नहीं टेकना है। दैट डे आई जस्ट गेव माई सेल्फ टू हिम। बस वो बोलना ही होता है, स्टेजेस पे पता चलता है कितना दिया होता है जब दुख आते हैं, बट मेंटली मैंने मान लिया बस मैं एक भगवान जी को मानूंगी। एंड देन वही हुआ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑफ कोर्स द जर्नी स्टार्टेड और देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर धीरे धीरे उनकी आईज जब जो हुआ, तो उनकी जब उनकी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हुई, उसके बाद मेरी जॉब की प्रॉब्लम चल रही थी, बिकॉज मैंने जॉब तो मांगी थी। वो एक ऐसी चीज तो मैंने लड़के अपने हस्बैंड से, दिस वाज अनदर रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि मैं हमेशा से फ्रेंड ऑफ माइंड रही हूँ कि मैंने एक बार ना, हर काम को मैंने ना ही करना है, कार सीखनी है नहीं सीखनी, जॉब चीज करनी है नहीं करनी। पर अब गुरुजी ने ऐसा बना दिया है कि वी ऑल अंडरस्टैंड कि ना नहीं बोलने, कुछ भी नहीं बोलना, जो गुरुजी कहलवा रहे हैं, जो पति कह रहा है वो ठीक है। बिकॉज ही हैज टॉट इन दैट जर्नी की हस्बैंड वाइफ की सेवा करें, वाइफ हस्बैंड की, दोनों मिलकर बच्चे को और गुरु जी को देखें, यही हमारी असल चीज है, यही हमारी रियल सेवा है। एंड देन दैट्स ऑल्सो अ जर्नी व्हेन ही मेड मी रियलाइज कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि घर में शांति रहे, क्योंकि जिस घर में शांति नहीं है उस घर में रब नहीं वास करता, वहां पे शांति नहीं हो सकती। तो जब जॉब का हुआ तो मैंने जिप करके एक इंटरव्यू दिया, और वो मेरा पहला इंटरव्यू था जो क्लियर होते हैं, वो घर के पास था, उसमें सैलरी बहुत कम थी। माय हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं ज्वाइन करूं, बट मैं चाहती थी। एंड ऑफ कोर्स मेरी मैं बीच में आई, मैंने वो करी, लड़के करी कि नहीं मैं बाद में कर लूंगी, अच्छा अभी कर लेती हूँ, घर के पास है, बच्चा छोटा है, आना जाना हो जाएगा, फलाना धमकाना करके मैंने कर ली। ऐसे जी 2-3 महीने तो ठीक थे, 6 महीने, बिकॉज एक एक्साइटमेंट थी। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हो कि मैंने क्या कर दिया अपने साथ, वेयर आई वॉज एंड वेयर आई एम। आई शुड हैव लिसन टू माई हस्बैंड, 6 महीने वेट करती एंड आई कुड हैव गॉट अ बेटर पोजीशन। मैंने क्यों किया? मतलब हर चीज को ये मैं जो मुट्ठी में लेकर चलने की मेरी आदत थी ना, वो मेरे आड़े आ गई। एंड देन आई रियलाइज, और एक दिन ऐसा है कि मैं जी मुझे ना घर ही बैठना मंजूर है, मैं जॉब पे नहीं जाऊंगी। पर मैं ये सब बोल रही थी पर मैं कुछ कर नहीं थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूं, और मैं छोड़ देती थी और बैठ देती थी। पर गुरुजी ने कहा है ना, कर्म तो खुद करना है, सब कुछ मेरे पे तो नहीं डाल सकते। तो वी हैव टू टेक वन स्टेप सो ही कैन हेल्प अस टू टेक फर्दर स्टेप्स। तो दैट्स व्हाट हैपेंड। फिर उसी समय गुरुजी ने वही सत्संग सुनाने शुरू करे कि अंकल के कि घर में शांति होना जरूरी है एंड हस्बैंड इज एवरीथिंग। तो एक आंटी का भी अंकल ने सत्संग मतलब सॉरी गुरुजी ने सुनवाया कि गुरुजी ने उनको शिव पुराण पढ़ने के लिए बोला। तो वो उन्होंने एक अध्याय पढ़ना शुरू किया, उन्हें नींद आने लगती थी। एक पेज, एक पैराग्राफ, एक लाइन, फिर भी कोई फर्क। एंड देन गुरुजी से बोला, एंड गुरुजी से तेरे की लो है परंदी, तेरा पति तेरी शिव पुराण है। एंड दैट डे आई गॉट माय आंसर कि मेरा पति मेरी शिव पुराण है। नो मैटर व्हाट साक्षी, चीखना चिल्लाना जो भी हो, तुम्हें बहस नहीं करते, तुम्हें जवाब नहीं देना, इट्स योर जर्नी, यू आर योर गुरुज डॉटर। एंड एक्चुअली मुझे ये भी रियलाइज हुआ अंदर से, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे तुम यहाँ क्या करती रहती है, जूम, तब तो जूम इतना नहीं था, यूट्यूब और ये सब होता था, क्या तुम ये सब करते थे, कौन गुरु कौन, क्योंकि वो मानते नहीं थे।
क्योंकि मुझे जो स्वरूप से हुआ, मतलब मैं मंदिर में कुछ रखना भी चाहती थी तो वो मना करते थे कि नहीं, क्योंकि ही वाज लाइक कि नहीं, क्योंकि पता नहीं कौन से गुण जैसे इंडिया में होता है। एंड देन मैंने कहा मुझे बहस नहीं करनी साक्षी, जो है मुझे चुप रहना है। एंड देन गज्जी बिलीव मी, इतना होता था, क्योंकि वो स्टेज चल रही थी, एक दिन तो कुछ ठीक नहीं होगा रातों रात। अब मैंने पहला स्टेप मैंने शुरू करा है, तो टाइम तो लगेगा कि वो चीजें ठीक हो जाए। एंड आई यूज्ड टू लाइक गुरुजी, ओम नमः शिवाय, सॉरी गुरुजी, मेरे कर्म कट रहे हैं गुरुजी, वो बोल रहे हैं और मैं चुप हूँ। इट वाज वेरी हार्ड, बट गुरुजी ने मेरे को वो हिम्मत देके करवाया। एंड संगत जी, वो करने के कुछ ही समय में, बहुत, आई वुड नॉट से इवन 2 months, 1.5 months में थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस। क्योंकि कहते हैं ना, शिव पुराण में भी लिखा है कि अगर हमारी गलती करी तो पश्चाताप करने का ही सबसे बड़ा वो है। तो जब पश्चाताप हो करा, जब अपनी गलती मानी, अपने ईगो को डाउन करा, अपने अंदर इम्प्रूव करने की कोशिश करी कि नहीं मुझे सब कुछ नहीं आता, मुझे सीखना भी है, अपनी गलतियां माननी शुरू की, देन द थिंग्स फॉल इन प्लेस। एंड मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सॉरी मांगी और बोला आप जो बोले मैं वही करूँगी। कह रहे नहीं तू बोलती करती नहीं है, तू 4 दिन जॉब अप्लाई करेगी फिर छोड़ देगी। नहीं मैं पक्का करूंगी। कह रहे नहीं मैं तेरे को नहीं मानता, तो कुछ करके दिखा तो मैं मानूंगा। उनका ठीक है, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, अपनी तरफ से हाथ पैर मारने शुरू किए गुरुजी को छोड़ के कि गुरुजी मैं अपना पहला कदम ले रही हूँ, अब आप आके देखो कि क्या ठीक है क्या नहीं, मुझे नहीं पता। एंड संगत में देर ऑन आई स्टार्टेड, एंड विद इन अ मंथ गुरुजी ने ऐसा एक दिन हुआ कि सत्संग सुनवाया। एक अंकल का सत्संग था जो यूएस में थे, उन्होंने किसी का सत्संग सुना। वो किसी का सत्संग ऐसा था कि वो जॉब ट्राई कर रहे थे और गुरुजी ने एक दिन में 3 ऑफर दिलवाए। तो वो कहते हैं गुरुजी इनको तो 3 ऑफर आ गए, मुझे भी कब आएंगे, क्योंकि वो भी जॉब ढूंढ रहे थे और इधर मैं भी ढूंढ रही थी, तो ये 3 साइकिल चलती थी। तो मैं कह रही गुरुजी मुझे कहा था ऐसा कब होगा। एंड देन सेम डे आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल इन द इवनिंग, और मैं हैरान हो गई कि मैंने तो जॉब भी अप्लाई नहीं करी, कॉल कहाँ से आ गई। और पर मैं इतनी बदतमीज थी, मैंने वो बच्चे बाहर खेल रहे थे तो मैंने बाहर तक खिड़की के पास जाके ऐसे सुनाया कि मुझे आवाज नहीं आ रही, मैंने काट दिया फोन कि आई टॉक टू यू लेटर। व्हेन आई टोल्ड माय हस्बैंड, कह रहे तू सुधर नहीं सकती। आई सेड सीमा था कुछ प्रिपेयर, मुझे नहीं पता क्या आप बोल रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। तो कह रहे ऐसा नहीं कहा था, सीधा बोलते थे कि नहीं कर सकते, कि कल बात करते हैं, मैं मीटिंग में हूँ। मैंने कहा हाँ ये मैं कर सकती थी। फिर उनका दोबारा कॉल आया नेक्स्ट डे, क्योंकि मैंने उनको बोला बाद में बात करते हैं। ही कॉल्ड मी नेक्स्ट डे, आई सेड ओके लेट्स डू इंटरव्यू। मैंने सब कुछ हाँ कर दिया। उनका संडे जी 2 हफ्ते फोन ही नहीं आया। मेरे हस्बैंड से मुझे इतनी डांट पड़ी फिर से कि तूने फिर एक अपॉर्चुनिटी खो दी। और फिर मैंने सॉरी मांगा कि मैं क्या कर सकती हूँ, सॉरी। एंड फिर अगेन 1-2 दिन या 4 दिन, मैं डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे कॉल आता है और इंटरव्यू हो जाता है। गुरु जी की कृपा से वो थर्सडे पड़ता है। पर इस बार साईं बाबा नहीं सोचा, फिर गुरु जी सोचा कि गुरु जी आपने प्रेजेंट किया, थैंक यू महाराज। तो गुरु जी कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी वो कदम वो साथ देंगे, हर चीज तो वो नहीं कर सकते। एंड देन ही मेड मी रियलाइज इट प्रैक्टिकली। तो जो मैं गुरु के चोले की बात कर रही थी, जो मुझे स्वरूप पसंद था, तो मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था। तो मेरी फ्रेंड ने बड़े तब तो बड़े मंदिर से ही स्वरूप मोस्टली शायद मिलते थे, मुझे नहीं पता, पर अब तो जैसे बहुत कुछ शॉप्स और हमें पता है कि कहाँ से ले सकते हैं। तो उसने मुझे महाराज कोई आ रहा था तो महाराज जी के स्वरूप भेजे, 4 या 5 स्वरूप थे और एक चरण स्वरूप था। तो संगत जी, वो पहला स्वरूप वही स्वरूप था जिससे महाराज जी ने मुझे जुड़वाया। तो ही नोज ऑल, वो और भी स्वरूप थे पीछे, बट पहला वही था ना। मैं गुरु जी थैंक यू सो मच कि आप इतना भी ध्यान रखते हो। आई हैव नो आइडिया कि गुरु जी आप दीज फॉर द स्टेपिंग स्टोन्स, की वो हर चीज जो हम सोचते हैं वो करना शुरू कर रहे थे। तो एक स्वरूप मैंने भाभी को दिया, बाकी रख लिए और मैंने मंदिर में रख लिया। एंड देन उसके बाद जब पहली दिवाली आती है उसी समय, तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कुछ नहीं कहा उस समय। माय ब्रदर इन लॉ सेड कि ये यहाँ क्यों रखे हैं? क्योंकि भाभी मानती थी तो उनको पता था। तो ही सेड कि जो लोग चले जाते हैं ना दुनिया से, उनकी स्वरूप वो ऐसे नहीं रखते हैं, वो रब उन्होंने कुछ ऐसे बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं चुप हो गई, पर मैंने आगे से कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा। बट 1 महीने बाद मेरे पेरेंट्स इंडिया से आए थे। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कुछ बोला, बिकॉज माई पेरेंट्स सेड कि बेटे घर में शांति चाहिए होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक काम करो, आप ना हटा दो। मैंने कहा ठीक है। एंड संगत जी मैंने हटा दिया, मैंने स्वरूप हटा दिया और कबट में रख दिया, क्योंकि मैंने बहुत असंग गुरु जी से मैं सुनवा रहे थे कि यू नो डजेंट मैटर, गुरु जी नो आपको, वो आपके भाव देखते हैं। एंड आई सेड गुरु जी अब तो आप कबट के पीछे जा रहे हो, आपको ही आना है, जब आपको बाहर आना है आपको पता है कि मेरे क्या भाव है। मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप से सब पीछे रख दिया। एंड देयर द जर्नी बिगिंस कि चलो, क्योंकि गुरु जी ने समझाया है कि पति परमेश्वर है, पति की बात माननी है। शिव पुराण में भी लिखा है चैप्टर में, जब पार्वती माता की शादी होती है शिव जी के साथ, तो एज अ रूटीन, एज अ रिचुअल एक लेडी उन्हें शिक्षा देती है कि हाउ टू बी अ गुड वाइफ।
तो उसमें लास्ट पेज पे ये भी चीज है कि पति ही गुरु है, पति ही परमेश्वर है, पति ही सब कुछ है। इवन पति से अगर हम छुप के भी कोई काम करते हैं, दान या व्रत, वो भी हमें नहीं फलता। सो इट वाज अ बिग मैसेज कि नहीं अपने हस्बैंड की सुनिए। एंड देन गुरुजी हर तरफ से सुनवा रहे थे यही चीज कि घर में शांति पहले है। एंड दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, इट स्टार्टेड, थिंग्स वर फॉलिंग इन प्लेस। तो जब ये इंटरव्यू हुआ और ये जॉब का जब मुझे ऑफर आया, जिस वीक मैंने जॉब साइन करी थी, मंडे ट्यूसडे, थर्सडे प्लेटफॉर्म पे महाराज जी ने शेयरिंग बेस की थी और उसी दिन मेरे बेटे को फीवर हो गया। और अब मुझे लगा कि मैं इसको साथ लेके जाऊंगी तो छोटा बीच में बोलेगा, और नहीं लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा तो बोलेगा। तो दोनों में था, तो मुझे अपने हस्बैंड को तो बताना ही था, क्योंकि मुझे फिर एक बार ये भी हुआ कि ये बीमार है, मैं आंटी को मना कर देती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैंने गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया कि ये ब्लेसिंग्स होती है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, नो मैटर वॉट। तो मैं गुरुजी कोई नहीं, अब ठीक है, हिम्मत करके मैंने अपने हस्बैंड से बोला, सुनो आप इसको ना आधा 1 घंटा देखो, मैं आ रही हूँ। तो कह रहे फिर तेरा ये शुरू हो गया, बच्चा बीमार है, फिर ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं सुनो, आप मेरे को ना ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे ना शेयर करना। कह रहा मतलब उनको तो पता ही नहीं था कुछ। तब मैंने कहा मुझे अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी। चुप हो गए। पता नहीं कहाँ से मुझे वो शक्ति है या कहाँ से, उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं बोला उससे कुछ, डेफिनेटली गॉड इज कॉलिंग। तो महाराज जी ने ब्लेसिंग शेयर कराई, जो भी उन्होंने उस टाइम बुलवाया। एंड देन नेक्स्ट डे जब थोड़ा बेटर फील हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई कि मेडिकल का ले लेते हैं। तो डॉक्टर ने कहा आप इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसको तो अपेंडिसाइट है। हमने कहा अपेंडिसाइट है? कह रहा है ये पेन, क्योंकि इसको ना ये पेन 3-4 बार आ चुका था। एंड दैट वाज द सेम डॉक्टर, ही सेड इट्स बेटर टू गेट इट चेक्ड। ऐसे डॉक्टर अपेंडिसाइट कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा खुद का हुआ है, तो आई नो दैट बहुत एक्सट्रीम होता है। मैंने डॉक्टर आप हो या मैं, इतनी जोर से चिल्ला के मुझे गुस्सा किया। मैंने कहा, ठीक है, मेरे हस्बैंड मना करते पर मैंने कहा नहीं सिमांत, लेट्स जस्ट डू, इट्स ओके। मुझे याद है फ्राइडे था, हम लोग हॉस्पिटल गए, कोविड शुरू हो चुका था, स्टार्टिंग थी 2020 की, फरवरी की बात है ये। एंड हॉस्पिटल गए, हमने कहा कि आप, क्योंकि उन्होंने रेफरल दिया था तो उन्होंने इमरजेंसी में लिख के दिया था कि कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, क्योंकि कुछ निकलेगा तो आज ही हम इसका ऑपरेशन कर देंगे, बिकॉज वी कैन नॉट कीप इट, क्योंकि इसको 3-4 बार पेन आ चुका है, इट कैन बर्स्ट। तो डॉक्टर ने डराया। तो संगत जी उस समय बैठे बैठे अकेले को, क्योंकि पहले तो हॉस्पिटल में सारे साथ जा सकते थे, बट कोविड था तो एक ही पेरेंट अलाउड था, तो आई वॉज विद हिम। तो इतना बेबसी सी महसूस हुई ना कि मतलब, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, बट गुरुजी ने कैसे मुझे रखा और वो मेरे को कैसे इवॉल्व कर रहे थे, ही ओनली नोस। एंड देन हम बिल्कुल अंडरपेड थे, तो हस्बैंड को सामान बोला, वो लेकर आए। तो उस समय मेरे पास शिवपुरा नहीं थी, एक छोटी शिवपुरा थी संगत की, जो गुरुजी ने एक संगत के थ्रू मुझे ब्लेस की थी। तो आई जरा वो ले आना, तो मुझे पता था वो नहीं लाएंगे, बट गुरुजी की ब्लेसिंग की वो ले आए कि चलो, उन्होंने, ही नोस कैसे उनको, उन्होंने उसे टच भी किया, मैं तो उसी में खुश थी। एंड देन आई स्टार्टेड टू गेट मैसेजेस। एक संगत आंटी से महाराज जी ने बात कराई कि उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप टेंशन मत लो, एक संगत ओल्ड आंटी है, उनकी ना गुरुजी ने संगत की ब्लेसिंग्स, सर्जरी बेटी की ब्लेस करी है। आई एम लाइक वाओ गुरुजी, यहाँ पे भी ब्लेसिंग है, इसका मतलब क्योंकि मुझे ये मैसेज क्यों। एंड देन बहुत चीजें होने लगी और आई वाज लाइक चलो गुरुजी, मुझे हिम्मत दे रहे थे, बट आई वाजंट दैट स्ट्रांग। और इतने में मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा मुझे ना प्यास लगी है। मैंने जब बिलीव करिए, मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, जब मैं पी रही थी उसने मुझसे पानी मांगा। मेरे को इतना बेबस फील हुआ उस समय कि ऑल दैट लाइफ हम ये सोचते हैं कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं स्कूल भेज रही हूँ, मैं तैयार कर रही हूँ, मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसको खाना खिला रही हूँ, मैं ध्यान रख रही हूँ। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस एक कठपुतली की तरह नाच सकते हैं, क्योंकि उस समय मैं अपने बच्चे को ध्यान नहीं देता। एंड आई वाज फीलिंग सो हेल्पलेस। और मुझे आंटी का सत्संग याद आ रहा था, सबीना आंटी का, कि जब वो बेड पे थी, गुरुजी से, गुरुजी ने 5 इयर्स में मिलने को मना किया था, तो उन्होंने गुरुजी, उनको वो यही सोच रहे थे कि गुरुजी जब अंत वेला आया था, कोई कम नहीं है, ना प्यो, ना माँ, ना बच्चा, ना बेटा, ना पति, को सब भाग रहे हैं मदद करने के लिए, बट काम सिर्फ रब आया, क्योंकि सांस से उन्होंने दी उनको। एंड आई वाज फीलिंग द सेम थिंग। तो गुरुजी ने एक संगत आंटी से मंदिर में बात कराई कि ऐसे डरने की जरूरत नहीं है ना, विंग पेन भी होता है, बिकॉज ये मुझे भी हो चुका है, इसे गैस्ट्रो कहते हैं, ये वो थोड़े 2-3 टर्म्स मुझे बोले। और जब डॉक्टर मिले तो मैंने ही बोला, तो उसी बीच जब मेरा बेटा रो रहा था, तो मैंने उसके पास यही कहा कि स्मार्ट, आई डोंट नो एनीथिंग, बट प्लीज आप गुरुजी से बात करो, मुझे मत करो, क्योंकि मैं इतनी हेल्पलेस थी, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। जब डॉक्टर्स आए, उनसे सारी बातें हुई, तो कह रहे हैं हाँ हो सकता है, लग तो रहा है कुछ है, बट लेट्स जस्ट वेट ओवरनाइट, कल सारे टेस्ट कराते हैं फिर देखते हैं। तो मुझे सब टेस्ट उसके अगले दिन हुए। जो टेस्ट 1 घंटे में होते थे, 4-4 घंटे में हो रहे हैं, रिजल्ट 1 घंटे में आते हैं, 5-5 घंटे में आ रहा है। समझ नहीं आ रहा था, पर गुरुजी ये भी समझा रहे थे कि वेट करके भी कल्याण ब्लेसिंग्स होती है।
और उसी दिन सिवनी मंदिर से ना प्रसाद आना था। तो मेरे को लगा कि जैसे हमें मांगने की आदत होती है, मुझे हमेशा से लगता था कि जब तक मैं बोलूंगी ना मेरी कोई सुनेगा, मेरा बोला हुआ ही ये नहीं सुनते तो बिना बोला तो कोई सुनेगा, उनकी मैंने क्या किया। तो मैंने ना मैसेज टाइप करा आंटी को कि आंटी मुझे ना चाय पीने का बहुत मन, चाय प्रसाद है तो भेजा, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, सुबह से हॉस्पिटल में थी। और यहाँ तो कॉफी मिलती है, चाय नहीं मिलती। जब अपनी इंडिया में कोई चाय नहीं मिलती, यहाँ पे हॉस्पिटल में कॉफी थी। तो मैंने पर मैसेज डिलीट कर दिया, आई डोंट नो। फिर मैंने कहा गुरुजी अगर आपको लगता है ना मेरे लिए चाय जरूर, क्योंकि अभी अभी मेरी जॉब ही चेंज हुई थी, तो वो एक बेंड ऑफ माइंड बहुत डिफरेंट था। जी एहसास करवा रहे थे कि ही आई एम देयर, आई एम देयर। बिकॉज मेरे को ये लगा था कि मेरी जॉब गुरु जी ने चेंज करा दी तो वो क्या नहीं कर, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। 5 साल मैं उस चीज से निकली हूँ क्योंकि मैंने मांगा था, मुझे दिखाया ना कि मंगो नहीं मनो। मुझे लगा था गुरु जी मांगना नहीं है, मैंने जॉब मांगी, हो गया, चाय नहीं मांगनी मुझे। अगर आपको लगता है मेरे को चाय पीनी है या कॉफी, वो अलग बात है। अगर चाय पीनी तो आप भेज दो, वरना मैं कॉफी में हैप्पी। सिंपल जी जब वो प्रसाद देने आते हैं, सबसे पहली थिंग देखिए टू का प्रसाद, एक भी नहीं, टू। कहते आंटी दो, में तो दो, कहती एक्चुअली आंटी की है और पर आपकी बेटी की है तो आप जरूरत है तो आप लोग, मैंने कहा नहीं आंटी है, जिसकी ब्लेसिंग है आप उसको दो, मुझे एक ही बहुत है। एंड दैट डे मुझे सीरियसली इतना रोना आया अपने ऊपर, और इतना हुआ, शर्म आई कि जिस रब को सिर्फ मेरी चाय का पता है कि मुझे चाय पीनी है, उसको नहीं पता कि मैं परेशान होंगी अपने बेटे के लिए, और वो मेरा बेटा नहीं है, वो गुरु जी का बेटा है। हमारा तो ये इस जन्म का रिश्ता है, उसका पता नहीं कितनी जन्मों की सोल का कनेक्शन है। एंड आई से गुरु जी आप भी देखो, मुझे नहीं पता। दैट टाइम आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर माई सेल्फ, क्योंकि पहले मैं डरती थी कि सर्जरी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मैं कैसे करूंगी, एक्स वाई ज़ेड। एंड दैट टाइम आई सेड कि गुरुजी नहीं, जो कर रहा ना ठीक कर रहे हो, अगर होगी भी ना तो वंस एंड फॉर ऑल मुफ्त में काम, बार बार का चक्कर खत्म। एंड मे भी आपको लगता है कि नहीं, जॉब शुरू करने से पहले इसके ऑब्स्टिकल्स हटा दूंगी, या अब ये बड़ा हो गया है, पहले ये छोटा था, अपने को कन्विंस मैं कर देती पॉजिटिवली कि गुरुजी जो होगा अच्छा होगा, आई नो। फेयर इनफ, गुरुजी ने हॉस्पिटल में 2.5-3 दिन रखा, बहुत सत्संग सुनवाए, बहुत ब्लेसिंग्स दी, सब कुछ अच्छे से महाराज जी ने कराया। एंड हम अंत में घर गए और बिल्कुल सब ठीक ठाक, डॉक्टर्स भी हैरान थे क्या हुआ। जो जिन आंटी का मुझे सत्संग का मैसेज मिला था कि जिनकी बेटी की सर्जरी महाराज जी ने ब्लेस की थी और सर्जरी नहीं हुई थी, सैटरडे को एक प्लेटफॉर्म होता था जो हर वीकली होता था, और वो शेयरिंग होती थी 2 घंटे की पानी के बाद। तो उस दिन वो गेस्ट स्पीकर का नाम नहीं डालते थे कि फ्रेंड्स आंटी शेयर करेंगे सत्संग। अगर जी उस दिन वो ही आंटी ने शेयर किया जिनकी जिनकी बेटी की ब्लेसिंग्स गुरु जी ने दी थी, ऑपरेशन सर्जरी की नहीं करवाई। हाउ इज इट, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। रात को ही समझ आ गया था कि अगले दिन सब ठीक होगा। एंड व्हेन नेक्स्ट डे, व्हेन संडे को सुबह आए डॉक्टर्स, तो दे वर आल्सो शॉक्ड कि कुछ तो था, ऐसा क्या है कि कुछ नहीं है। सो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू टाइम एंड अगेन, ये प्रूव करने का कि हम तो मूड बुद्धि है बट आप जानी जान। मुझे जब ये सब हो रहा था और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही थी, मुझे ऑल ऑफ अ सडन एक ख्याल आता है, क्योंकि मुझे 1 महीना पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में आंटी ने कहा था कि साखी सखी आंटी आप ना अपने बेटे की ब्लेसिंग शेयर करो। एंड आई एम लाइक, बेटे की ब्लेसिंग शेयर करो, चलो अच्छा है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक कर रहा है, ये है वो है, तो ठीक है। नहीं समझ आया क्योंकि मैं नहीं समझ पाई तब, आई कुड इंटरप्रेट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज शी सेइंग, बट इट वाज अ मैसेज फॉर मी। बिकॉज मुझे जब हॉस्पिटल से वो छुट्टी मिली, मैं रियलाइज हुआ, मैंने उन आंटी का मैसेज चेक करा और वो डेट चेक करी, एग्जैक्टली 1 मंथ बिफोर, एग्जैक्टली अ मंथ बिफोर। तो ये क्या है, गुरुजी ने ये समझाया कि देख, मेरे को तो गुरुजी को तो पहले से पता था मैं शुक्राना करने वाली हूँ, वो तो जान ही जान है। तो मुझे बस मेरे ब्लेसिंग्स थी या कर्म कटने थे मेरे और मेरे बेटे के। और उस समय गुरुजी ने बच्चों के बहुत सत्संग सुनवाए, बहुत, मतलब इतने कि मेड श्योर, क्योंकि कहते हैं ना सत्संग इज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग, सत्संग करन वाले दा ते सुनन वाले दा बोथ बोथ कल्याण को साइमल्टेनियसली, एंड देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट। जब जब जो जो प्रॉब्लम आई है, गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर कहीं ना कहीं से वो ब्लेसिंग अपने आप काटे हैं। एंड जब ऐसा, इसके बाद एग्जैक्टली 6 मंथ्स बाद इसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। वो साइकिल चला रहा था स्पीड में, वो गिर गया, उसके हाथ की लेफ्ट हैंड की बोन, 2 बोन क्रैक हो गई टोटली अपार्ट, और उसका हाथ इतना सूज गया। एंड आई एम लाइक गुरुजी व्हाई, मतलब व्हाई इन द सेंस, सॉरी व्हाई, मतलब डाउट नहीं करती पर गुरुजी स्मार्ट अगेन। तो मुझे लगा क्या ऐसा था जो गुरुजी ने काटा है, मतलब बार बार बच्चा हर 6 महीने में। अभी तो निकलेगा, मेरा हस्बैंड कह रहा फिर हॉस्पिटल।
चलो जी, महाराज जी ने ब्लेसिंग्स देनी थी, वो जो दी हॉस्पिटल में एक रात रखा, और फिर वही रियलाइजेशन की गुरुजी सिर्फ आपके भी, तब भी कोविड चल रहा था, कि गुरुजी आप, सिर्फ आप और कोई नहीं, मंत्र जाप और आप। उसकी छोटी सी सर्जरी हुई, एक रॉड उसके हाथ में डाली, एंड देन इट वाज 3 to 4 month जर्नी, उसे कुछ नहीं करना था, प्लास्टर हुआ, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, पर पता था गुरुजी कुछ तो बहुत बड़ा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत बड़ा ब्लेस कर रहे हैं। और उसी दौरान महाराज जी ने ऐसे सत्संग सुनवाए कि एक अंकल को एक अंकल बोलते हैं कि गुरुजी ने तो मुझे बोला है कि उनको बोलो कि मेरे लिए होम्योपैथी की मेडिसिन बनाएंगे, एंड दैट अंकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते थे शौकिया तौर पे अपनी वाइफ के ऊपर सिर्फ, एंड इट वाज ऑलवेज सक्सेस। तो उन्होंने बड़ी मजे से किताब पढ़नी शुरू कर दी, गुरुजी के लिए मेडिसिन बनानी है, उनको क्या, हमें क्या समझ में आता कि हम गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो अब मुझे समझ में आया, और उन्हीं अंकल के थ्रू और आउट ऑफ द ब्लू मुझे ये मैसेज दिलवाया उन्होंने कि हमारे बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, तो ये दवाई देखो वहां पे होगी, क्योंकि उसकी बोन के लिए अच्छी है, बोन की रिकवरी स्ट्रांग हो जाएगी, जल्दी होगी। एंड आई गॉट दैट मेडिसिन हियर, थैंक्स टू गुरुजी एंड अंकल। एंड देन एक और मैसेज सत्संग गुरुजी ने सुनवाया, जिसमें एक अंकल के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है, ज्यादा चोट नहीं लगती है, कार को थोड़ी सी लगती है, पर बहुत ज्यादा नहीं, और वो अपने पापा को नहीं बताते, वो अपने फ्रेंड के घर राइड से करने चलते मारे। एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरुजी उन्हें दर्शन देके, ड्रीम दर्शन में दिखाते हैं कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बट ही इज फाइन। बट गुरुजी का फेस दिखाते हैं, पूरा मुंह से ब्लड आ रहा, डांट देते हो। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड, गुरुजी यार, आप, हम जैसे कहते हैं ना गुरुजी 90% को अपने पे लेते हैं, 10 हमें देते हैं, तो मुझे गुरुजी मर्द का हार्ट नहीं था, तो आपका पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। इतनी शर्म आई ना कि गुरुजी आप, हम कुछ नहीं करते आपके लिए, और आप क्या क्या नहीं करते हमारे लिए। सिंगर जी, वो गुरुजी जब इतना देते जाते हैं ना, तो एक समय शायद ऐसा आ जाता है कि मुंह से वर्ड नहीं निकलते, शुक्राना भी नहीं निकलता कि मैं डिजर्विंग, इस लायक हूँ। अगेन कम्स मार्च, ये और सितंबर की बात है, मार्च आ जाता है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, उस एग्जाम के बेस पे इसके आगे के रिजल्ट पे हाई स्कूल तय होना। थर्सडे को एग्जाम था, संडे को इसकी क्लास थी, क्लास खत्म हुई, उसके बाद मैंने चेक किया, उसको हाई फीवर, इतनी तेज हाई फीवर, और मैं डर गई, मुझे क्या हुआ, एकदम फीवर कैसे हो गया। तो इसका चेक करा, कोविड तो चल ही रहा था, तो इसको कोविड निकला, तो मेरे हस्बैंड से शुरू हो गए। अभी वो हुआ था, हर एक ओनली स्मार्ट, अभी वो 2 बार हॉस्पिटल हो रहा है लास्ट, अब फिर ये हो गया। हमने गुरुजी आप कुछ तो बहुत बड़ा कर रहे हो, क्योंकि गुरुजी तो पहले हेल्प प्रेस करते हैं, कितने कष्ट थे इस बच्चे पे, जो गुरुजी मतलब अपने पे लिए जा रहे हैं, उसे प्लेस किए जा रहे हैं। संगत जी, मैंने गुरुजी को फिर वो बकवास जैसे हम करते हैं ना, बोलते गुरुजी इस ये ठीक हो जाए, आप मुझे कर दो फीवर, मैं मेरे को जो होना है हो जाए, ये ठीक है। संगत जी, रात को मैं पूरी रात नहीं सोई, बस ये कहती थी गुरुजी बख्श दो, मांगा नहीं क्योंकि पता था नहीं मांगना, गुरुजी बख्श दो, मेरे कर्म बख्श दो, मेरी गलतियां बख्श दो, क्योंकि मेरी गलती कुछ तो ये ना जो ये मुझे दुख आया है। संगत जी, नेक्स्ट डे वो ठीक हो जाता है, मैं बीमार, मुझे हाई फीवर, उसको कफ बहुत था, उसका कफ था, फीवर बिल्कुल नहीं था, उसने रात में वॉमिटिंग करी, सुबह 9 o'clock उसने शॉवर किया, उसके बाद ही वाज फाइन, बस कफ बहुत था, पर उसका कोविड पॉजिटिव ही आ रहा था, और मैं भी कोविड पॉजिटिव हो गई मंडे ट्यूसडे में। और उस समय सिडनी में बारिश बहुत हो रही थी, उस साल बहुत बारिश हुई है लास्ट ईयर, तो दिसंबर से नवंबर से बारिशें हो ही रही थी, और फिर मार्च आ रहा था, और हमें उस समय घर भी शिफ्ट करना था, हम लोगों ने घर मूव करना था, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी थी कि वो सेल वो चेंज करना था, बिकॉज इन लॉज भी आ रहे थे, तो थोड़ी बड़ी जगह चाहिए थी, तो ऐसा प्लान किया था कि इसके एग्जाम के साथ हो जाएगा, और वो चीजें फॉल इन प्लेस राइटली हो रही थी, बट क्योंकि इसका एग्जाम आया और चेंज हुआ, तो मैं बड़े आराम से वेडनेसडे मुझे यहाँ पे मैं मालिक से बात करूंगी, जी आपने ना सही टाइम पे किया है, क्योंकि अब तो ज्यादा टेंशन भी नहीं है कि एग्जाम कैसे हो, क्योंकि इतने स्कूल बारिश की वजह से बंद हो रहे हैं, फ्लड आया हुआ, तो मेरे बेटे का भी हो जाएगा एग्जाम जब सबके रीटेस्ट होंगे, तो इट्स ओके, मतलब मैं बहुत कूल थी, इसी चीज में कूल थी कि गुरुजी ने जब करा है तो ये सही टाइम है ब्लेसिंग देने का। संगत जी, आप बिलीव करिए, मुझे 10 मिनट में मैसेज आता है ग्रुप में, व्हाट्सएप स्कूल के ग्रुप में, कि आप लोग को ईमेल आई है कोई, मैं कौन सी ईमेल आई है संगत जी, मैंने ईमेल देखी, एंड ईमेल वाज कि एग्जाम इज पोस्टपोन्ड बाय 3 weeks, एंड देयर सेम टाइम वी गॉट द मैसेज फिर घर की रजिस्ट्री में 3 weeks, मतलब 3 weeks के लिए पोस्टपोन हुई है। अब गुरुजी के मैसेज, अब इतनी हंसी आई गुरुजी, अब पता है ना, अब तो पता है कि कुछ हुआ तो पक्का कुछ, गुरुजी आप तुम्हारा कुछ करने वाले हो, पक्की कोई ब्लेसिंग है। एग्जाम में इतनी हैरान, क्योंकि अभी तक हमने सत्संग सुने है कि महाराज जी ने सेंटर चेंज कराए, लोगों के हुए, बट मेरे साथ भी हुआ गुरुजी, सीरियसली आई एम दैट डिजर्विंग। एंड मुझे सीधा अपने हस्बैंड की बात थी,
तुमको पता है क्या हुआ? लिटरली मैं रो रही थी उनके ऊपर चीख चीख के, अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ उधर? इसको कभी हुआ कैसे? ठीक है घर में। मैंने कहा तुमको पता है मेरे गुरुजी ने एग्जाम की डेट चेंज कर दी 3 वीक्स, अब बोलो तुम कुछ मेरे गुरुजी को। एंड उनका चेहरा ऐसा था कि मतलब मैं क्या बोलूं। थैंक यू गुरुजी, मतलब हमारा तो थैंक्स भी इतना नहीं है जितना आप हमारे लिए करते हो। उसके बाद जिस दिन उसका एग्जाम था, ये एग्जाम देने गया और हमने घर शिफ्ट किया। जिस दिन ये घर शिफ्ट हुआ उस दिन 31 मार्च थी, उस दिन भी थर्सडे था। तो घर की रजिस्ट्री हो रही थी, हम पैक कर रहे थे, ट्रक लोड हो रहा था, पैक भी नहीं लोडिंग हो रही थी। हमें पता चलता है दोपहर में कि रजिस्ट्री हुई है, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट था ये, और बीच की जो पार्टी थी उसका कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा था कि कितने पैसे दिए डाउन पेमेंट में। अब वो हमारा बैंक अप्रूवल सब कुछ गुरुजी ने करवा रखा था। तो हमें लगा अब क्या होगा, पर अब मैं तो बड़े मजे में थी। मैं गुरु सिमांत कोई नहीं, अपना बस लगेज का अरेंजमेंट किसी तरह हो जाए, कैसे होगा यहाँ रख लेंगे, या उस घर में अगर परमिशन दे दें तो हम होटल में रह लेते हैं बड़े मजे में, क्योंकि अब पता था गुरुजी आप अब तो कुछ लीला ही है आपकी, अब कोई यू नो योर टाइमिंग्स। संगत जी, वी गॉट द अप्रूवल कि नहीं आप ही गलती रही है, आप घर में रहो, रजिस्ट्री तो हो ही जाएगी क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रात महाराज जी ने बिना रजिस्ट्री के घर में रखा। कौन करता है? कोई भी नहीं करता है, यहाँ क्या इंडिया में भी नहीं होता ये। तो दिस इज ऑल गुरु जी वेज ऑफ ब्लेसिंग्स, बैक टू बैक ही इज ब्लेसिंग्स, ही इज ब्लेसिंग टिल टुडे। ये भी मैं बेटे का ही शेयर कर रही हूँ, तो आई गो इन कॉन्टिन्यूशन विद माई सन एंड देन आई कम टू माई हस्बैंड्स वन। तो जब ये लास्ट ईयर हो गया, घर में शिफ्ट कराया, सब ठीक से हो गया। अभी 2 महीने पहले, जैसे कि मैंने बताया कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स बख्शी, सबसे पहले मेरा भतीजा शिवाय, ही टर्न 5 दिस ईयर 11th of अप्रैल। तो उसका 5th बर्थडे था एंड महाराज जी ने सेलिब्रेशन के लिए बुलाया और गए। जाने से पहले गुरुजी ने एक सत्संग अटेंड करवाया, उसमें सिर्फ और सिर्फ शुक्राना सत्संग बच्चों के हो रहे थे, ट्रैवल के हो रहे थे और सिकनेस के। एंड मेरे काम का तो उसमें ट्रैवल था और बच्चा था। मैं समझ गई गुरुजी आपने ट्रिप प्लान किया। और समझ मैं बहुत ज्यादा सत्संग में नहीं चाहती, बिकॉज पहले हस्बैंड नहीं अलाउ करते थे, छुप छुप के जाना चाहती थी और जा नहीं पाती थी। अब घर के इतने आसपास सत्संग हो रहे हैं, सिडनी में 2 मंदिर खुल गए हैं आसपास में, नहीं गुरुजी नहीं मतलब मैं नहीं जा पाती, मुझे लगता है मैं घर में ठीक हूँ, क्योंकि गुरुजी ने समझाया कि घर पहले, घर की सेवा पहले। क्योंकि शाम का टाइम होता है और यहाँ पे बच्चे को छोड़ के जाना, फिर हस्बैंड को देखना, and मुझे लगा कि नहीं गुरुजी घर ही ठीक है। पर बहुत ही कभी सत्संग गुरुजी का कभी हो जाता है कि मैं चली जाती हूँ, जो घर के बिल्कुल पास था। तो इससे मैं गई तो मुझे ब्लेसिंग्स मिली, एंड आई मुझे फर्स्ट टाइम मुझे ब्लेसिंग्स मिली है, मुझे कभी नहीं मिली। यूजुअली मैंने हमेशा मांग के लिए है, हमेशा मांग के लिए, पहली बार है मुझे अपने हाथ दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी थैंक यू हैव ब्लेस्ड द ट्रिप। एंड ही रियली ब्लेस्ड द ट्रिप संगत जी। मतलब मैंने गुरुजी को ये भी कहा कि गुरुजी मैं आपसे नहीं कहूंगी कि मुझे बड़े मंदिर बुला लो या मुझे कहीं पे भी बुला लो, क्योंकि मुझे मेरे आने से पहले ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में सुधांती जा रही है। अच्छा गुरुजी कोई बात नहीं, इट्स ओके। क्योंकि कोविड में गुरुजी ने ये रियलाइज कराया कि ना तो बड़े मंदिर गई, ना तो कहीं गई, रब भी तो जिंदा है, यू आर अलाइव। ना तुमने बड़े मंदिर का अमृत प्रसाद लिया, ना लंगर प्रसाद लिया, ना कहीं का भी लिया, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था वर्ल्ड में। मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ घर के अंदर, तो घर घर में जोत जली, घर घर में सबको ब्लेसिंग्स मिली। व्हाट वाज इट? जब गुरुजी ने कहा था घर घर में जोत जलेगी, तो घर घर में ब्लेसिंग्स है। हमने जो प्रसाद घर में रोटी बोलते थे, इसको रोटी प्रसाद बन गया। हम जो खाना लाते थे वो हमारा लंगर प्रसाद बन गया। चाय चाय प्रसाद बन गई घर का। जून पे सत्संग हो रहे हैं, घर में प्रसाद बन रहा है, जोत जल रही है। क्या था? गुरुजी के ब्लेसिंग्स के तरीके थे ना। तो अगर तब भी मैं जिंदा हूँ तो मैं जिंदा ही रहूंगी, अगर गुरुजी की ब्लेसिंग जब तक है मेरे ऊपर, जितनी मेरी लाइफ स्पैन लिखा है महाराज जी ने। मैं गुरुजी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये फैमिली ट्रिप है। मैं परिवार वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाह, आपने कहा घर पहले है तो इनके साथ भी टाइम स्पेंड करूंगी, शॉपिंग भी करूंगी, और आप जब बुलाओगे दरबार भी आऊंगी, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो मैं पैर नहीं रख सकती। संगत जी मैं मंडे आती हूँ, ट्यूसडे लैंड होती हूँ, फ्राइडे तक कोई इंडिकेशन नहीं कि मैं मंदिर जा रही हूँ, और मैं बैठी हूँ लिटिल सैड, क्योंकि 4 दिन हो गए, मुझे मांगना भी नहीं है। अब पता नहीं आप कब बुलाओगे। मैं बस ऐसा सोच रही हूँ और मेरी आंखों में मतलब आई वाज फीलिंग कि गुरु जी इतने साल बाद आई हूँ मैं। संगत जी बस इतना मेरा बोलना था, और मेरा भाई मेरे सामने था। कहता है तुझे पता है हमारे घर के ना 18th या 16th टॉप फ्लोर पे एक आंटी रहती है, घर पे ना दरबार आ। मैंने कहा वाओ सीरियसली, मैं भी जाऊँ? कह रहा पूछ लेते हैं कि घर पे आई या नहीं। मम्मा ने फटाफट पूछा, आंटी घर थी, आंटी ने कहा "हाँ, बेटे को भेज दो।" फटाफट ऊपर, 5 मिनट भी नहीं, मैं हाजिर 3 मिनट में ऊपर। तो फटाफट गुरुजी कह रहे तेने मेरे को आंटी लोड़ा नोएडा से चितरपुर तो आएगी, 2.5 घंटे आना जाना लगाएगी, 5 घंटे, तो मैं ऊपर ही बैठा हूँ। सबर, एंड एक्चुअली सबर।
क्योंकि दिस वाज अ सेकंड टाइम आई वेंट टू बड़े मंदिर, और मैं इस टाइम मतलब सॉरी बड़े मंदिर इस बार मुझे सेकंड टाइम जाना था। फर्स्ट टाइम मैं तब गई थी जब अपने भतीजे को देखने आई थी। तो भी कुछ ने कुछ ऐसा किया कि मैं 9 महीने तक नहीं जा पाई उससे मिलने के लिए। तो मैं अपने भाई को बोलती रही कि तू ले जा शिव भाई को मत्था टिका ले। उसकी पहले तो जिद थी कि नहीं मैं तेरे साथ जाऊंगा, तेरे साथ ही जाऊंगा, तू तेरा है ये है वो, क्योंकि उसके मेरी बर्थ डेट भी सेम है, ही इज 11th अप्रैल एंड आई एम 11th में। तो ही वाज लाइक यू नो गुरुजी तेरे थ्रू ब्लेसिंग भिजवाई है तो साथ जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई तू ले जा, उन्होंने देने में देर नहीं लगाई तो हम शुक्राना में क्यों देर लगाई, तो मत्था टिका ला। हार हूं के मैंने मनाया, उसने हाँ करी पर वो नहीं जा पाया। मैं और शिवाय साथ ही गए जब लास्ट फर्स्ट टाइम इंडिया उसको देखने गई थी 4 साल पहले 2019 में। एंड अभी भी वही हुआ, उसके बीच में वो फिर नहीं जा पाए कभी क्योंकि कोविड आ गया। अब वो फिर सेकंड टाइम गया तो फ्राइडे की बात हुई, सैटरडे को ऑल ऑफ अ सडन गुरु महाराज ने प्लान बना दिया बड़े मंदिर जाने का। इतनी रेन हो रही थी, इतनी रेन, क्योंकि जब से मैंने इंडिया में पैर रखा था ना डेली रेन हो रही थी उस समय। और इतनी तेज बारिश थी, मेरे भाई को एक बार आया कि वापस मोड़ लूं क्या, लग नहीं रहा कि हम पहुंच पाएंगे, और मैं चुप थी। मैं आंखों में आंसू भी, फिर मैं मुझे मैं बोलूंगी नहीं, क्योंकि मे बी दिस इज नॉट द डे फॉर मी, क्या तो दर्शन ही ना हो तो क्या फायदा, नहीं मैं नहीं बोलूंगी, मैं चुप, आई वॉज ड्रॉप साइलेंट कि आपकी मर्जी महाराज। एंड देन बहुत उन्होंने मंदिर बुलाया, मंदिर प्रसाद खिलाया, वॉक ही नहीं था बट महाराज को देख लिया, उसमें दरबार पैर रख लिया, आई थिंक दिस इज इनफ। गुरु जी कहते हैं ना कि कोई 10 किलोमीटर से भी निकल जाएगा तो उसकी ब्लेसिंग्स हैं, तो पैर रखवा दिया महाराज, यही बहुत है। थैंक यू सो मच। हमारी तो डिमांड्स भी नहीं पूरी होती पर वो सब कुछ देते हैं, इट इज राइट टाइम। एंड इतनी चीजें लाइफ में होने के बाद तो अब ये पता है कि वो जो कर रहे हैं, जो दे रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है, और जो नहीं दिया ना वो शायद उससे भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि अगर उसका एग्जाम नहीं हुआ या रीशेड्यूल हुआ तो गुरु जी नो द डेट एंड टाइमिंग, बिकॉज वो ही डिसाइड करते हैं। आई एम और एनी वी आर नो बडी टू डिसाइड ऑन एनीथिंग। और अभी जब हम ट्रिप से आ रहे थे गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि घर से संगत आकर की आंटी मंदिर, मैं उसको जानते भी नहीं, आके मंदिर हम जा रहे हैं, एक्चुअली वो मुझसे मेरे हस्बैंड मतलब अपने हस्बैंड का सत्संग शेयर करिए कि कैसे गुरुजी ने उसे मतलब समझाया कि हस्बैंड, उन्होंने उसको समझाया, वो मुझे शेयर भेजते मुझे कनेक्ट। तो तुमको पता है साखी आंटी, गुरुजी कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ हस्बैंड की सेवा करे, तो ये है। मैंने कहा हाँ आंटी ये तो मैं मानती हूँ, ये तो मैं खुद अमल करती हूँ। कहते नहीं सुनो आप, अभी भी हम गुस्सा करते हैं, उनको उनकी बात नहीं मानते, ये मैंने क्या क्या बोल रही है, और मैं चीजें मैं याद कर रही थी कि मैंने लिटिल बिट थोड़ा बहुत जो किया होगा। पूरे रास्ते वो मुझे सिर्फ हस्बैंड और वाइफ का बोलती रही, शी वाज सो अपसेट, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, पर गुरु जी ने तो समझाया कि देख हस्बैंड्स को ठीक करना ना मेरा 1 मिनट का काम है। ठीक तुम लेडीज नहीं होती हो, बिकॉज यू हैव मोर ईगो, यू हैव मोर जेलसी इश्यूज विद एवरीबडी। आदमी लेट जुड़ता है पर जब जुड़ता है तो वो जुड़ ही जाता है। तुम लोग इफ एंड बट और दिखावे में और ऐसे और वैसे में लगी रहती हो, तो तू उसका ध्यान रख। एंड ही वॉज मेकिंग मी हियर ऑल दैट, आई डोंट नो व्हाई। तो गुरुजी मुझे पता है दोबारा क्यों सुनवा रही हूँ, मेरे को पता था गुरुजी कुछ तो होने वाला, देयर इज समथिंग ही इज ब्लेसिंग रियली बिग। उन्होंने उसको बोला कि तेरे पति का नाम क्या है, कहती सौरभ। कहती नहीं दोबारा बोल, कहती है सौरभ। कह रहे नहीं होली होली बोल, तो वो कहती है सौरभ। कहते तेरे पति सौरभ ने, तो ओदा ध्यान रखा कर, वो खुश थे मैं खुश। एंड इट वाज अ बिग ब्लेसिंग्स एंड बिग आंसर कि गुरुजी आई एम श्योर देयर इज समथिंग, इवन दो आई नो ऑल दिस थिंग्स, पर फिर भी आप सुना रहे हो तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग रियली बिग। कम पूरा टाइम, और उस समय मुझे मुझे इतनी फ्रेग्रेंस आई ना, इतनी रोज की, मुझे कभी नहीं आती, मुझे सीरियसली ना ड्रीम आते हैं ना ऐसा कुछ होता है, बट उस समय मुझे बहुत आई। सो आई वाज श्योर कि गुरुजी देयर इज समथिंग रियली बिग, एंड आई गॉट टू नो दिस व्हेन आई केम बैक टू सिडनी। तो पूरा ट्रिप महाराज जी ने अच्छे से कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। ऐसे एक दिन पहले मेरे बेटे को फीवर हो जाता है, संडे नाइट को फीवर होता है, ट्यूसडे सुबह मेरी फ्लाइट थी। एंड आई एम लाइक चलो टायर्ड से हो गया होगा, पर एक डर भी था कि ट्रैवल करना है, पर उसको दवाई दे के निकाला क्योंकि 8 घंटे में फीवर आ रहा था। पर मैं वेडनेसडे सुबह यहाँ लैंड हुई हूँ, शाम को उसका फीवर फिर तो फ्रीक्वेंसी कम, मतलब 8 घंटे की 4 घंटे में होती जा रही है और काफी तेज हाई फीवर होता जा रहा है उसको। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना था पर 6 o'clock से बंद हो गया। नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट मिला, डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराया कि तुम ओवरसीज से आए हो, जस्ट इन साइड, वैसे तो लग रहा है वायरल होगा पर सब कर लेते हैं। उन्होंने सारे टेस्ट कर दिए, बहुत सारे टेस्ट जो इमीडिएट आ जाते हैं नेक्स्ट डे नेगेटिव आ गए, बट एक दो टेस्ट पेंडिंग थे। इसका इन्फेक्शन लेवल संगत जी जो रिएक्टिव प्रोटीन बॉडी में होता है वो 6 होता है,
6 होना चाहिए, उसका 66 आया। तो डॉक्टर ने कहा हाई तो है, मैं एंटीबायोटिक देता हूँ। उसने एंटीबायोटिक दी, नहीं आराम आया, उसको वॉमिट हो रही थी, उसको वॉमिट की मेडिसिन दी, नहीं आराम आया। तो हम सैटरडे सुबह उसको इमरजेंसी में ले गए। मेरे हस्बैंड चेक किया, अब तो वेट नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। मैंने बहस नहीं करी, हमेशा की तरह की नहीं रुक जाते हैं। मैंने कहा नहीं चलो चलो चलते हैं, इट्स फाइन। संगत जी वहां गए, डॉक्टर देख के हैरान कि ऐसा क्या है इसको कि इसकी हालत इतनी खराब है। 2 दिन ये बेड से नहीं उठा, रेंग रहा था उस समय बेड पे, सैटरडे संडे। एंड देन उनको पता चला ये टाइफॉइड है, और इट वाज वेरी क्रिटिकल क्योंकि उसका इन्फेक्शन लेवल 6 से 66, अगले दिन 66 का 125, उसके बाद 250 हो गया, और इन्फेक्शन बॉडी में डबल हो रहा था दिन ब दिन। और ये समझ नहीं पा रहे थे क्या है, और जब तक ये समझ नहीं पा रहे थे, ये एंटीबायोटिक दे नहीं रहे थे क्योंकि वहाँ पे जल्दी ज्यादातर एंटीबायोटिक्स नहीं देते लाइक इन इंडिया। तो इनको समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। इनको डाउट हुआ टाइफाइड है, तब दे स्टार्टेड मेडिसिन, और उन्होंने कंफर्म करा मंडे को। पर मंडे तक इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आई कुडंट सी दैट थिंग, आई स्टिल इफ आई सी दैट, आंखों के आगे मेरा अंधेरा आ जाता है कि जी पता नहीं। और लिटरली डॉक्टर ने संगत जी मेरे मुंह पे बोला कि कुछ भी हो सकता है। अब एक माँ को जिसका बच्चा 12 साल का सामने है, वो पूरा इंडिया ट्रिप कर कर आई है, सूटकेस भी नहीं खोले हैं, और खुशी खुशी गई थी और आई है ऐसे मेरी आंखों के आगे। इतना मेरा छा गया, मैंने गुरु जी आई डोंट, मांग सकती नहीं, मांगना भी नहीं है। आई नो आप कुछ कर रहे हो, मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो। मुझे ये पता है कि आप ही ने इंडिया मुझे बुलाया था, ये बेटा भी आपने दिया, जिसके लिए गई थी वो भी आपने दिया है, तुम आप ही लाज रखोगे, मुझे ये पता। संगत जी मैंने कुछ नहीं मांगा, नहीं हिम्मत हो रही थी मांगने की, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता मैं क्या मांगू। पर संगत जी आसपास जो भी गुरु जी ने मुट्ठी भर 2-3 सोल संगत रखी हैं, दे वर फाइटिंग मेरे, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ गुरु जी से कुछ, वो कह रही। मुझे पता है साकी दी आप तो नहीं बोलोगे, पर गुरु जी ऐसे कैसे कर सकते हैं ऐसे, हालांकि उनका विश्वास मेरे से ज्यादा अटल है रब पे, पर क्योंकि जब बच्चे को ऐसे देखते हैं ना तो वी जस्ट फील अपार्ट। एंड देन गुरु जी के इंडिकेशन आने ऑफ कोर्स एज यूजुअल शुरू हो गए। 7 दिन महाराज जी ने हॉस्पिटल में रखा, 7 रातें, और कितना पार्ट चला। आसपास के लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गुरुजी कहते हैं ना हॉस्पिटल भी जाते हैं संगत, तो वो भी ब्लेसिंग्स होती हैं, किसको क्या जरूरत होती है, गुरुजी किसकी ब्लेसिंग्स है मुझे नहीं पता। पर अगर समर्थ इतना बीमार है तो आप कितने बीमार होंगे मुझे ये पता है, क्योंकि आपने तो 90% ले रखा है, इसको तो 10% की ये हालत है। संगत जी उस समय मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ खत्म, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा ना कि कुछ भी हो सकता है। हमने गुरुजी मुझे नहीं पता, आप देखो। उसके बाद ऑफ कोर्स गुरुजी ने मैसेज भेजने शुरू करे। एक आंटी ने बोला कि लाइट ऑफ डिविनिटी में ना अरविंद सिंह डॉक्टर का एक मैसेज है फीवर का, आंटी आप वो पढ़ो। उनका आंटी, अब मैं मन में उनको नहीं बोला, पर मैंने मन में सोचा कि मैं कहाँ ढूंढूंगी, गुरुजी आप देखो। संगत जी यूट्यूब खोला, सीधा अरविंद सिंगला अंकल का सत्संग। मैंने उनको कभी नहीं देखा, और मुझे लगता भी नहीं था कि उनके सत्संग रिकॉर्ड होते हैं, और उनकी रिकॉर्डिंग थी और उनका फेस भी था, वीडियो रिकॉर्डिंग। मैंने सो शॉक्ड। गुरुजी ने पूरा सत्संग सुनाया। ऑफ कोर्स सत्संग सुनने से बहुत ब्लेसिंग्स हैं, तो हम सबको पता है। उसके बाद एक आंटी का मुझे वीडियो एक मैसेज आता है कि आंटी ये सत्संग किसकी आवाज है, और किसको गुरुजी ने कहा था कि तू माता रानी पे मत जाया कर। तो मुझे एक आंटी का नाम ध्यान था, मैंने उन्हें बोला कि उनको गुरुजी के मिले थे, तो वो जा रहे थे, तो गुरुजी ने कहा ओथे जाना तो एथे आंधी की लोड़ है। गुरुजी ने कभी नहीं कहा कि तुम जिसको मानते हो उसे मत मानो, मानो। पर ये भी है कि मिलना तो ग्रब से ही है। जब हमें पता है देने लेने वाले गुरुजी सब, जब सारे वो कहते हैं कि जब सूरज भी मेरे को नमस्कार करके उगता है, तो फिर और क्या बच जाता है। और शिव पुराण में सब कुछ लिखा है कि शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु महादेव की उत्पत्ति करते हैं संसार को चलाने के लिए, तो वो महाशिव है, महादेवों के देव है। जब सब उनसे निकला है तो वो किसी को क्या मतलब करना है। उन्होंने बोला कि जिथे मर्जी अर्जिया लगा लो, आनी मेरे कोल ये पास होंगी। तो दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ इट। फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब माता रानी उनकी बेटियां हैं तो फिर हमें कहीं और क्यों जाना है, जब हमारे साथ दुनिया के मालिक होते हैं। एंड देन आई एम लाइक गुरु जी आप जो करोगे ना जैसे भी होगा ठीक है। एंड देन वो मैंने आंटी को बताया कि उनका सत्संग था, पर मैं ये आवाज सुन के बताऊंगा, तो मैंने नहीं सुनी। पर मैंने अटेंडम 2-3 संगत को भेज दिया कि शायद वो उनको पता होगा तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मैं उस टाइम बिजी थी, मैं हॉस्पिटल में थी। संगत जी मैंने वो सत्संग थोड़ा सुना, मैंने बंद कर दिया, पूरा नहीं सुना। और मुझे एक आंटी का फोन आता है कि साक्षी आंटी डू यू नो व्हाट इट इज। मैंने कहा क्या आंटी। लेकिन मैंने ना आपका ऑडियो देखे बिना आपको रिप्लाई कर रही थी कि मुझे नहीं पता। और गुरुजी ने कहा सत्संग सुनता है,
उनके घर में सत्संग था नेक्स्ट डे एंड ही टॉकिंग टू गुरुजी मैं लंगर प्रसाद में क्या बनाऊं, घर में दही पड़ी है तो कढ़ी कढ़ी चावल बना लूं। तो वो बात कर रही है, उसी बीच में सत्संग आता है, वो सुनती नहीं, गुरुजी कह रहे पूरा सुन उनको। एंड शी हर्ड द होल थिंग, और उसमें कढ़ी चावल का मेंशन था। वो आंटी शुक्राना सत्संग कर रही थी और कढ़ी चावल गुरुजी ने कहा था कढ़ी चावल बनाने के लिए, और सूप गुरुजी ने कहा था सूप, गुरुजी को सूप बहुत पसंद थे, उस सत्संग में गए थे। एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर ने यही कहा कि इसको सूप दो, सूप पिलाओ। तो लाइक, और वो थर्सडे था, मुझे अच्छे से याद है। और जब मैंने सत्संग शाम को पूरा सुना, 16 मिनट का सत्संग था, पर मैंने पूरा दिन नहीं सुन पाई, महाराज की टाइमिंग आई डोंट नो, या मेरी लापरवाही। संगत जी, इस पे कढ़ी चावल का मेंशन था ना, रियलाइज कि आज दिन में, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी, खाना बाहर से हस्बैंड ला रहे थे, तो वो टेक अवे लाए थे कढ़ी चावल और दाल चावल। तो कह रहे कौन सा खाना, मैंने कहा कुछ भी खा लो, कह रहे चल कढ़ी चावल खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, दाल चावल रात तो खा लेंगे। संगत जी, उन्होंने सदगुरु जी ने दिन में ही कढ़ी चावल खिला दिया था, ब्लेस कर दिया। एंड आई डिडंट रियलाइज, वी ऑल डोंट रियलाइज इट एट टाइम्स, जब तक हमारे सामने विजिबली ना हो कुछ, जब तक हमें दिखे ना कि वाव, वो हम जो वाव करते हैं ना, वो वाव के पीछे कितना दर्द, कितनी कठिनाई, कितना सरेंडर, कितना दर्द होता है। क्योंकि आई थिंक गुरु जी ने यही रियलाइज कराया ओवर इन टाइम कि अगर आप घर बैठे हो ना, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, और यही सबसे बड़ा सत्संग है। हॉस्पिटल जाकर, डॉक्टर को दिखाकर, दवाइयां खाकर ठीक होकर सत्संग नहीं होता। कोई बीमार हो जाए, वो ठीक हो जाए तो सत्संग नहीं है, वो भी है, पर सबसे बड़ा सत्संग ये है कि तुम ठीक हो, घर बैठे हो, अपने परिवार के साथ अपने फर्ज निभा रहे हो, क्योंकि हम ठीक है। गुरुजी ने इतनी चीज 2-3 सालों में बैक टू बैक इतना कुछ हॉस्पिटल से रियलाइज करवाया, अकेले बिठा कर कि समटाइम्स व्हेन वी आर ऑलवेज रनिंग इन लाइफ, हम बैठ के लुक बैक भी नहीं करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं करते हैं गुरुजी लाइफ में क्या कर रहे हैं और हमें कहाँ है और कहाँ होना चाहिए। बट दैट वाज अ टाइम ही वाज मेकिंग मी रियलाइज। एंड देन गंगाजी, श्योर इनफ, he started to improve। 7 days हॉस्पिटल में, 7 नाइट एंटीबायोटिक्स कोर्स करवाया, 7 रातें रुकवाया, और क्या क्या नहीं ब्लेसिंग्स थी। शुक्राना भी छोटा है गुरुजी, बहुत छोटा है। और अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मेरे पास आता है कि मम्मा मेरे नेक पे कुछ है, उसके पीछे एक नेक पे गांठ जैसी थी। तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया, एक सेकंड के लिए मैं डरी, फिर आप इसमें आपकी क्या ब्लेसिंग, आई डोंट। अब तो पता है कि कुछ आया है, तो गुरु जी आप ब्लेस कर रहे हो। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट को बुक कराया, इसका अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड वेडनेसडे हुआ, और उस दिन एक प्लेटफॉर्म पे महाराज जी ने शेयरिंग करवाई। एक आंटी को मुझे 2 दिन 3 दिन पहले मैसेज आता है कि आंटी, इन आंटी की ना शेयरिंग जरूर करवानी है, देख लो कैसे होगी, क्योंकि ना इनको गुरु जी ने बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। अच्छा, मैंने कहा ओके, पर मुझे डर भी था कि पता नहीं क्या है कैसे नहीं, चलो देखते हैं। पर महाराज जी के टाइमिंग्स, उनका सत्संग शाम को जो हुआ, दैट आंटी वाज शेयरिंग अबाउट लम्स, कि उनके लम थे, इट वाज सपोज्ड टू बी अ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि उसकी बायोप्सी और टेस्ट वगैरह हुए, एंड उनके वो लम जो थे, वो टेस्ट के बाद लम थे ही नहीं, टेस्ट थे ही नहीं, रिपोर्ट से पहले ही चले गए। और मैंने कहा वाह गुरुजी, मैं पूरा सत्संग नहीं समझ पाई, मुझे लास्ट में वो गुरुजी कहते ना, समझ ही नहीं आते, वो लम्प लम्प करी तब रियलाइज हुआ। एंड देन नेक्स्ट डे जब इसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई, इट वाज ऑल गुड। डॉक्टर सेड नहीं कुछ नहीं है, सब ठीक है, क्योंकि अगर कुछ होता तो वो बायोप्सी जरूर कराते हैं कुछ डाल के। बट इट इज ऑल गुड, बट वी विल चेक, वी विल डू फॉलो अप चेक आफ्टर 3 मंथ्स। उन्होंने रिमाइंडर लगा लिया और मैं घर आ गई, थैंक यू गुरुजी। एंड देन व्हेन आई वाज वे बैक होम, क्योंकि मेरे को पिछले 15-20 दिन से था कि मैं माँ का शुक्राना करूँ, शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरु जी देने में देर नहीं लगाते, तो हमें भी शुक्राना करने में देर नहीं लगानी चाहिए। पर आई रियली वांटेड टू, और एक दिन करना भी था, पर मुझे कोल्ड का इतना हो गया, मेरे गले से आवाज ना निकले, इतनी खांसी, तो हो ही नहीं पाया। बट देखो अब समझ आता है क्यों, कि गुरु जी को पता था ये ब्लेसिंग्स पूरी होनी है। एंड देन नेक्स्ट डे जब मैं ये रिपोर्ट लेकर घर आई थी, एक अंकल का फोन आता है जो कि मैंने काट दिया। तो कह रहे नहीं आंटी अर्जेंट है, प्लीज 2 मिनट कॉल करो। मैंने कहा ठीक है। और उसी बीच उसी दिन देखो गुरुजी कैसे करवाते हैं शुक्राना खुद से, आई डेंट प्लान एनीथिंग। मेरे हस्बैंड कहते हैं कढ़ी खाने का मन कर रहा है, कढ़ी चावल ले आओ। कढ़ी, मैंने कहा हाँ ठीक है ले आओ, चावल बने हुए, आप सिर्फ कढ़ी कढ़ी ले आओ। तो कह रहे ठीक है। तो मेरे दिमाग में आया कि आप जा रहे हो ना, आप एक काम करो, सो एंड सो समोसे और सो एंड सो जलेबी ले आओ। कह रहे ठीक है मैं ले आऊंगा। संगत जी, उस दिन महाराज ने कढ़ी चावल खिलाए, उस दिन भी थर्सडे था, महाराज ने कढ़ी चावल खिलाए। गुरु जी आप हर जगह पे, वहीं बैठ के महाराज साथ में प्रसाद बनाया और हमने खाया। मतलब गुरु जी ही इज जस्ट बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते, वो उसको भी सोच से परे हैं। उनको समझना तो पॉसिबल ही नहीं। कहते हैं ना अगम अगोचर आते राम तना पाया, हम उन्हें समझना ही नहीं है, सिर्फ हमें उन्हें प्यार करना है। इज ऑल आई हैव ओनली दिस थिंग टू से, कि हम सिर्फ गुरु जी को प्यार ही कर सकते हैं और कुछ नहीं चाहिए, उनको हमारे भाव चाहिए। महंगे चोरे में लगा दूं, मैं
सब कुछ भी कर लूँ, सत्संग भी कर लूँ, संगत भी बुला लूँ, दरबार भी सजा लूँ, रोज़ बड़े मंदिर भी चली जाऊँ मैं। अगर मेरे मन में भाव और प्यार नहीं है तो आई डोंट थिंक ही विल बी हैप्पी। ब्लेसिंग्स तो सब चीज़ों में है। गुरुजी ने टाइम एंड अगेन ये भी दिखाया कि तुम जो मर्ज़ी ले लो, ये लोटा, जल प्रसाद कुछ, जब तक उनकी नज़र नहीं है, क्योंकि वो तो नज़र से ठीक कर सकते हैं, बट हम रिचुअल्स में फँस जाते हैं। गुरुजी तो वैसे ही ब्लेस करते हैं, क्योंकि तो हमें तार नहीं आए। तो कह रहे थे, "मैं आया हूँ, मेरे नाल करम कटा लो, हाथ पकड़ के कटा लो।" एंड श्योर इनफ ही इज़ हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। तो अंकल ने कहा, जब अंकल से उन्हीं अंकल का फ़ोन आया, तो मैंने जब प्रसाद के बाद उन्हें फ़ोन किया, कह रहे, "आंटी, पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे दिमाग में ना आपकी शेयरिंग के लिए आ रहा है, बट मैंने उसके बाद 2-3 संगत को मैसेज किया, सारे मना कर रहे हैं। तो अगर कोई नहीं हो अभी, तो आप करोगे?" मैंने कहा, "हाँ जी अंकल, बिल्कुल, व्हाई नॉट, जैसे गुरुजी कहें।" तो मैंने कहा, "ठीक है।" अ, कह रहे, पर मैंने ना एक अंकल को मैसेज करा है आंटी को, अगर उनका रिप्लाई आ गया तो ठीक है, वरना नेक्स्ट टाइम। मैंने कहा, "अंकल कोई बात नहीं, जब गुरुजी कहें तब, बिकॉज़ आई नो इट्स ऑल हिज टाइमिंग।" बट बैक ऑफ द माइंड मैं जानती थी। वो कह रहे, "क्या हुआ आंटी?" तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे-ऐसे बेटे की रिपोर्ट आई है अभी, एंड आई वांटेड टू डू शुक्राना, बट लाइफ से मेरा गला खराब था और आपका मैसेज आगे से अभी आ रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में रिपोर्ट है। So he said, "Yeah, I got it." I said, "I'll get back to you." And then, of course, in 2 days, he came back to me saying कि, you know, आंटी वो उन्होंने हाँ नहीं करी है, तो आप शेयर करो। ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ दिल जी करते हैं। शुक्राना भी वो ही करवाते हैं, उनको पता है क्या ब्लेसिंग्स हैं, हमें नहीं पता चलता। संगत जी, जब मेरी जॉब चेंज हो रही थी, मैंने ना किसी को नहीं बताया था ज़्यादा। मैंने सोचा था, एक बार मैं जॉब चेंज करके जब नई जॉब पे जाऊँगी ना, तब शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, बिलीव मी, उस दिन मुझे कॉल आ जाता है एक आंटी का, फ्रॉम नोवेयर इन यूएस, कनाडा, और मैं यूजुअली फ़ोन नहीं पिक करती हूँ। मैंने उनका फ़ोन उठा लिया। कहती, "आंटी।" मैंने कहा, "हाँ जी।" कहती, "आंटी, गुरुजी आप ना ऐसे-ऐसे है कि सत्संग करना है, तो आप करोगे शुक्राना?" मैंने कहा, "मतलब?" कह रही है कि गुरुजी कह रहे हैं ना शुक्राना करना है, कर दी नहीं पई। आई एम लाइक वाओ! एंड संगत जी, वो मेरी जॉब पे लास्ट डे था। मतलब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं तेरा सब कुछ हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल से बेटा भी उसी टाइम आया था, जॉब ब्लेस हुई, सब कुछ हो गया, तेरा लास्ट डे है और तू देर लगा रही है। मुझे मुझे इतनी शर्म आई अपने ऊपर ना कि सीरियसली मैं अभी भी इस चीज़ में फँसी हूँ कि क्या होगा? मैंने कहा, "आंटी मैं आज ही करूँगी।" एंड दैट सेम नाइट गुरुजी ने बिठाया और शुक्राना करवाया। और गुरुजी ने ये मैसेज भी दिया, क्योंकि जब मैं सत्संग शेयर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था, क्योंकि मैंने हमेशा ओल्ड नंबर पे सुना था कि गुरुजी उठाते थे, "तू आज तू शेयर कर, आज तू शेयर कर।" तो मुझे लगता था गुरुजी मैं अपने आप नहीं करूँगी जब तक मुझे कोई सामने से नहीं मिलेगा। तो जब मुझे वो आंटी ने मैसेज दिया कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर, समझ में आया कि मुझे शुक्राना करना है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। हम हमेशा गुरुजी ने अभी तक जितने भी ये चीज़ें लाइफ में करी हैं, ब्लेसिंग जितनी भी हेल्थ दी है, हर बार गुरुजी ने कन्फर्म करा। जब इसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद भी संगत जी, गुरुजी ने एक आंटी से बात करी, आउट ऑफ द ब्लू, बात किसी और चीज़ पे हो रही है और मेरे मुँह से निकल जाता है मेरे बेटे का। तो कह रही है, "हाँ आंटी, मुझे तो पता है आपने ये सत्संग शेयर किया।" मैंने कहा, "नहीं आंटी।" कह रही, "नहीं आंटी, आपने शेयर किया है।" तो मैंने कहा, "नहीं आंटी।" एंड देन शी रियलाइज़ कि ओह माय गॉड! गुरुजी ने सब कुछ विज़न में दिखाया है। तो गुरुजी उनको महीना भर पहले सब दिखा चुके थे कि वो कैसे गिरा, मैंने शुक्राना किया, मैंने किस प्लेटफ़ॉर्म पे शुक्राना किया, मेरी क्या आईडी थी, उनको सब पता था। एंड देन शी सेड, "आंटी आपने शुक्राना करा है?" मैंने कहा, "नहीं।" आई सेड, "ओके, दैट्स माय मिस्टेक, आई गॉट इट।" तो मुझे शुक्राना करना था, ये आंटी का मैसेज मुझे वहाँ से मिला। एंड ऑफ कोर्स आंटी की शायद मेरी ट्यूसडे, वेडनेसडे बात हुई और सैटरडे को भी मेरे को मालिक ने शेयर करने के लिए दे दिया। तो वो जो आंटी यूएस में थी, उन्होंने मुझे कहा कि साक्षी आंटी आपको ना शुक्राना के लिए बुलाएँगे। मैंने कहा, "हाँ जी आंटी, बिल्कुल।" तो मैं मुझे याद है बर्तन धो रही थी, एंड आई एम लाइक, "गुरुजी मुझे तो सत्संग के लिए आंटी ने बुलाया नहीं, मुझे शेयर करना था।" तो कोई नहीं, मैं आके बैठी हूँ और प्लेटफ़ॉर्म पे उनका शेयरिंग शुरू हुई, उनकी सैटरडे शेयरिंग होती थी। तो मैं बैठी हूँ, तो आंटी कह रही है, "आप नेक्स्ट सैटरडे शेयर करोगे?" आई सेड, "माय गॉड गुरुजी, थैंक यू।" क्योंकि मैं अभी सोच रही थी आज, और आंटी ने आज ही बोल दिया। एंड सडनली संगत जी, उसी समय मुझे ग्रुप पे मैसेज आता है, "गुरु दा गुणगान करना सब तो बड़ा पाठ ਹੁੰਦਾ है।" आई एम लाइक, माय गॉड गुरुजी, डेफिनिटली। मैंने कहा, "आंटी बिल्कुल, मैं नेक्स्ट वीक करूँगी शेयर।" तो उसी प्लेटफ़ॉर्म पे थोड़ी देर में आंटी ने शायद जल्दी ख़त्म किया है कुछ, आंटी कहती है, "साक्षी आंटी, आप आज भी शेयर करोगे क्या? क्योंकि ना ये जल्दी ख़त्म करे, मेरे पास अभी सो एंड सो टाइम है, आप नेक्स्ट वीक भी आप ही करोगे, आज भी आप कर लो।" आई सेड, "गुरुजी डबल ब्लेसिंग।" एंड देन थैंक यू गुरुजी कि कैसे वो हमारी हर बात सुनते हैं, समझते हैं। बेटे का तो गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स बैक टू बैक दी, एंड आई थिंक अंकल अब टाइम भी हो गया है। आई थिंक आई टेक आज्ञा नाउ। तो जो भी ऑफ कोर्स अभी रह गया बहुत कुछ शेयर करने का गुरुजी का, तो
It cannot be done in one time. तो अंकल maybe I'll take आज्ञा for today and next time whenever गुरुजी guides आप दोबारा सेवा के लिए बुलाएंगे तो I'll come and share husband की blessings also and rest of it. जी, बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन शेयरिंग की है साक्षी आंटी आपने। बहुत ही मैसेजेस संगतों को मिले हैं अलग अलग किस्म से।